हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ का मॉक टेस्ट 4। साथियों, ये यूपी पुलिस नहीं, हर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और इसमें हम आपको 1000 क्वेश्चनों का सोल्यूशन देंगे। तो साथियों, 1000 क्वेश्चन में हमने लगभग 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 से आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं क्या कहा गया है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेला पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में, साथियों बी जो है ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितना दिन लगेगा। साथियों, इसमें आपको बी को बताना, अगर बी पूरा कार्य करेगा तो बी को कितना समय लगेगा ये बताना। साथियों, हल देखते हैं, इसका हल क्या हुआ। साथियों, यहाँ पर ये कहा गया है ए आधा काम करता है और फिर छोड़ देता है और बाकी आधा काम कौन करता है, बी करता है। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम देखें ए जो करता है, ए यहाँ पर, साथियों ए यहाँ पर आधा काम करता है और प्लस बी भी यहाँ पर आधा काम करता है और तब जाके काम जो है 2.5 दिनों में कंप्लीट होता है। साथियों, यहाँ पर कितने दिन में कंप्लीट होता है, 2.5 दिनों में। तो हम ये कह सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे साथियों यहाँ पर, तो एलसीएम हमारा 2 आएगा। ये आ जाएगा आपका a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2.5 के। तो साथियों a प्लस बी का मान निकालें तो a प्लस बी बराबर किसके आ जाएगा, 5 के, क्योंकि 2 की गुणा होगी उधर और 2 की जब गुणा हो जाएगी तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 5। यानी a और b को हमें ऐसे तोड़ना है जिनका योग कितना बैठे, 5 बैठे। और अगर दोनों से कार्य कराएं तो दोनों कार्य कितने दिन में कर दें, तो दोनों कार्य कर दे कितने दिन में, 1.2 दिन में। तो साथियों, यहाँ पर मैं अगर इन्हें तोड़ता हूँ a प्लस बी को, तो मैं ये कह सकता हूँ a जो है उस कार्य को कर सकता है 3 दिन में और बी कर सकता है उस कार्य को कितने दिन में, 2 दिन में, क्योंकि बी कुशल है और अगर बी कुशल है तो बी कम दिन लेगा और ए ज्यादा दिन लेगा। अब हम ये प्रूफ करके देखेंगे कि दोनों मिलकर क्या ये 1.2 दिन में कार्य को कर देंगे। तो साथियों, हमने ये माना ए कार्य को करता है कितने दिन में, 3 दिन में, बी उस कार्य को करता है कितने दिन में, 2 दिन में, और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, टोटल कार्य 6 आ जाएगा। ए कितना काम करता है, तो 3 दूनी 6, ए 2 काम करता है, बी कितने काम करता है, 3 काम करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। साथियों, अगर दोनों से ही ये काम कराया जाए ए प्लस बी से, ए प्लस बी से 6 का 6 कराया जाए तो 6 बटे कितना आएगा, 5, और जब हम 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.2। तो साथियों, दोनों मिलकर उस काम को ठीक है 1/2 ही दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, 2 दिन ले लेगा। तो साथियों, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, अप्रोच लगा के क्वेश्चन को आपको हल करना था। तो साथियों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन आपका साथियों 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्री की आयु का योग 40 वर्ष है। साथियों, 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्री की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। साथियों, यहाँ पर हल देखते हैं, हल क्या होगा। साथियों, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, साथियों 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की जो आयु का योग है वो कितना है साथियों, 40 वर्ष है। और वर्तमान में पिता और
पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो साथियों यहाँ पर दिया है कितना, 4:1 दिया है। साथियों यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु का योग दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है साथियों, 40 दिया हुआ है। इस 40 को अगर मैं वर्तमान में लेके आऊं साथियों, इस 40 को मुझे वर्तमान में लेकर आना है, तो 5 वर्ष पिता की बढ़ेगी और 5 वर्ष पुत्र की बढ़ेगी। तो वर्तमान में इनका योग जो हो जाएगा, वर्तमान में साथियों इनका जो योग हो जाएगा कितने वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। दोनों की 5-5 बढ़ेगी, यानी टोटल कितने वर्ष बढ़ जाएगी, 10 वर्ष। तो वर्तमान में जो योग बैठेगा कितने वर्ष बैठेगा, 50 वर्ष। साथियों यहाँ पर योग कितना है, 4 और 1 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का जो मान है वो बराबर किसके है, 50 के। कितना गुना हो रहा है, 10 गुना। तो साथियों हमें इस 4 का मान निकालना है, पिता की आयु निकालनी है, तो 10 से गुना कर देंगे तो कितने वर्ष आ जाएगी, ये 40 वर्ष आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 40 वर्ष हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हल कैसे करना है ये देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं, एक समीकरण दी हुई है और उसके मूल अल्फा बीटा बताए गए हैं, तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। तो साथियों क्वेश्चन का हल देखते हैं, क्वेश्चन का हल क्या होगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है साथियों, एक समीकरण दी हुई है और समीकरण दी हुई है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और इसके मूल अल्फा बीटा है। अगर इस समीकरण में मैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकालता हूँ साथियों, इस समीकरण में मैं अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालता हूँ तो ये होता है माइनस के बी अपॉन कितना ए, यानी कि b का मतलब होता है x का गुणांक, a का मतलब होता है x² का गुणांक। तो यहाँ पर सिर्फ b का गुणांक हो जाएगा -1 और 1 के बटे में आएगा तो 1 ही आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं मूलों का जो योगफल होगा इसमें -1 होगा। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है आपका साथियों c अपॉन ए, और c अपॉन ए का मतलब है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो साथियों ये भी कितना है, 1। साथियों हमें यहाँ पर जो निकालनी है समीकरण निकालनी है और समीकरण का जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x और प्लस में होता है मूलों का गुणनफल और बराबर में कितना होता है साथियों, 0 होता है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो साथियों ये हो जाएगा आपका x², मगर अल्फा और बीटा की जगह हमें मूल लेने हैं, हमें अल्फा की 3 और बीटा की घात 3। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा की घात 3 और प्लस हो जाएगा कितना, बीटा की घात 3 और इंटू में कितना है x प्लस, यहाँ अल्फा और बीटा की जगह दोनों के गुणनफल की जगह ये वाला मूल रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा की पावर कितना, 3 और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखते हैं साथियों x², ये हो जाएगा माइनस, इसका साथियों फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और ये होता है आपका अल्फा² प्लस बीटा² और माइनस के होता है साथियों कितना, अल्फा और बीटा, और यहाँ पर चल रहा है आपका प्लस अल्फा प्लस बीटा की पावर साथियों कितना है, सॉरी साथियों, अल्फा प्लस बीटा नहीं है यहाँ साथियों, अल्फा इंटू बीटा है साथियों। यहाँ पर क्या दिया है आपका, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर है आपका साथियों अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ चल रहा है हमारा साथियों कितना, अल्फा इंटू बीटा की पावर कितना चल रहा है, 3, जो बराबर होगा 0। साथियों अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो आ रही है आपका प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ भी इसमें माइनस का चिन्ह दिया है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह दिया है साथियों, यहाँ पर भी इसमें आपका माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लास्ट में जो आ रहा है चिन्ह कहाँ का आ रहा है आपका, प्लस का, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मगर हम क्वेश्चन को पूर्ण रूप से हल कर लेते हैं तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। साथियों यहाँ पर जब हम 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे, 2 अल्फा बीटा जो घटाएंगे तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा और फार्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग और प्लस में बन जाएगा अल्फा बीटा और ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, x और प्लस में चल रहा है अल्फा इंटू बीटा की पावर कितना है, 3 बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पर हम
वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मान तो है -1 ब्रैकेट, इसका मान है साथियों अल्फा प्लस बीटा का मान है -1 और -1 का वर्ग होगा 1 और प्लस कितना है 1 और इंटू में कितना है x और इसका भी मान कितना है 1 और बराबर किसके है साथियों 0 के। तो यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 और 1 हो जाएगा आपका कितना 2x और प्लस में हो जाएगा 1 और बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था और इतना क्वेश्चन हमें हल करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप फार्मूला देखो साथियों तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके है 0 के। यानी यहाँ पर जो चिन्ह आ रहा है वो प्लस का आ रहा है और प्लस का चिन्ह सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाद में वो किस में आपका बी में। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रतिशत का क्वेश्चन है। राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त हैं जो न्यूनतम उत्तीर्ण से 30% अधिक हैं। साथियों जो न्यूनतम उत्तीर्ण से कितने परसेंट अधिक है 3% अधिक है। यदि मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं तो उत्तीर्ण के ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत निकालना है, यानी पास होने से वह कितने अंक ज्यादा लेकर आया है ये हमें ज्ञात करना है। तो साथियों हल देखते हैं यहाँ पर हल क्या होगा। साथियों हम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम जो उत्तीर्ण था, न्यूनतम जो जो उत्तीर्ण अंक थे वे हमने कितने परसेंट मान लिए 100% थे। अब साथियों लेके कितने आया वो 515, वो लेके आया 515 और 3% ज्यादा अंक लेकर आया, यानी ये हो गया कितने का 103% का मान। हम उसका पूर्णांक निकाल लेते हैं कितने का 100% का मान। तो होता क्या है साथियों परसेंट से आपका तो परसेंट कट जाता है और यहाँ पर ये इससे कट जाता है कितनी बार 5 बार। तो साथियों न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना था 500 था, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे 500। अब एक विद्यार्थी 500 में से कितने लेकर आया 710 ले आया, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 500 चाहिए थे। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 500 थे मगर लेके कितना आया 710। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया उत्तीर्ण से वे कितने अंक ज्यादा ले आया। तो यहाँ पर साथियों प्रतिशत में निकालेंगे कितने ज्यादा है तो आपके देखेंगे 210 बटे कितना 500 और गुणा में कितना कर दोगे साथियों 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा आपका और जब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा साथियों कितने परसेंट आ जाएगा 42%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था साथियों और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर देखते हैं या क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। साथियों ये कहा गया एक थैले में, ये कहा गया है एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:6:2 है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य साथियों 42 रुपए हो, यदि सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो साथियों हल देखते हैं हल क्या होगा। साथियों अगर मैं बात करूं इसमें 50 पैसे की और यहाँ पर करते हैं बात कितने की 25 पैसे की और साथियों और क्या दिया इसमें 1 रुपया, 1 रुपये का। इनके जो सिक्कों का अनुपात है ये 5 है, ये 6 है और ये कितना है 2 है। हम ये कह सकते हैं एक थैले में 50 पैसे के 5 के अनुपात में सिक्के हैं, 25 पैसे के 6 के अनुपात में सिक्के हैं और 1 रुपए के 2 के अनुपात में सिक्के हैं। साथियों अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने थैले में कितने कितने रुपए बन जाएंगे तो 50 पैसे के यदि 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 5, तो साथियों ये बन जाएंगे आपके कितने रुपए 2.5 रुपए।
और अगर 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो ये बन जाएंगे आपके कितने रुपए? 1.5 रुपए। और 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो ये बन जाएंगे क्या रुपए? 2 रुपए। टोटल कितने रुपए बन गए? तो साथियों टोटल रुपए बन गए ये, और इन्हें जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 4 और 2 6 रुपए। तो यहाँ पर अनुपात के हिसाब में 6 बनना है और क्वेश्चन में कितने रुपए बताया है? 42। तो साथियों किससे गुणा करनी पड़ रही है? गुणा करनी पड़ रही है 7 से। आपसे पूछा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो साथियों इसकी भी हम गुणा किससे कर देंगे? 7 से। इसकी भी गुणा कर देंगे हम 7 से। तो 7 छंग कितने आ जाएंगे? 42। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 42 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके इसमें ऐड किए गए हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। साथियों यहाँ पर a बराबर दिया गया है और b बराबर दिया गया है। साथियों यहाँ पर a बराबर दिया गया आपका √5 + 1 √5 - 1 और b बराबर दिया गया है √5 - 1 √5 + 1 और दिया गया है कि √5 बराबर √5 का मान दिया गया और साथियों इसका मान आपसे पूछा गया a² + ab + b² a² - ab + b² का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों क्वेश्चन का हल देखते हैं। आप हल क्या करोगे साथियों? क्वेश्चन का हल देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम पहले a + b को जोड़ते हैं। मैं a और किसे जोड़ते हूँ साथियों? b को। तो यहाँ पर दिया आपका कितना? √5 + 1 और बटे में है कितना? √5 - 1 प्लस यहाँ पर दिया है कितना? √5 - 1 और बटे में दिया है कितना? √5 + कितना? संयुग्मी से गुणा करेंगे या हम एलसीएम लेंगे? तो एलसीएम साथियों दोनों लिए जाएंगे और एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये बनेगा a² - b²। ये बनेगा आपका a² - b², 5 माइनस कितना? 1। अब यहाँ पर इसकी गुणा इधर होगी तो साथियों इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका √5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस कितना? तो ये हो जाएगा √5 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इनका स्क्वायर खोलेंगे साथियों, इनका अगर हम स्क्वायर खोलें तो ये आएगा 5 + 1 + 2 √5 और ये आएगा आपका कितना? 5 + 1 और माइनस आएगा कितना? 2 √5 और बटे में आपका कितना बचेगा साथियों? ये बचेगा आपका 4। तो ये कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे 5 और 5 10 और 2 12, 12 के बटे में 4 आएगा तो कितनी बार कट जाएगा साथियों? 3 बार। तो अगर हम a + b करते हैं तो 3 आ रहा है और a × b करते हैं साथियों, दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आप जब साथियों यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणा करके आपका ये वाला पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो गुणा करने के बाद आएगा साथियों, तो गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमें मान निकालना था साथियों किसका? तो मान a² + ab + b² का। तो हम करते क्या है? a और b को एक साथ ले लेते हैं, a² + b² और प्लस किसका मान निकालना है? ab का बटे यहाँ आपका साथियों कितना? a² + b² और माइनस कितना है यहाँ पर? ab। साथियों यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए इसमें हम करते क्या है? एक ab जोड़ देते हैं और एक ab घटा देते हैं, यानी ये फार्मूला बन जाता है किसका? ये फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाता है ab। यहाँ पर भी फार्मूला बनाने के लिए 2 ab जोड़ते हैं, 2 ab घटाते हैं, तो जोड़ना इसके साथ लेके फार्मूला बन जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना? 3ab। साथियों यहाँ पर मान रख देते हैं a + b का होल स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 माइनस ab का मान कितना है? 1 और यहाँ भी साथियों कितना हो जाएगा? 9 और 3ab, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो साथियों आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 8 बटे कितना? 6। अगर ये काटे हम 2 से तो क्या बार कटेगा साथियों? 4 बार। 2 से काटे हैं तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 3 से भाग देंगे तो 3 × 3
3 3 9 3 3 9। तो साथियों इसका जो आंसर होगा, आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था साथियों, आपके क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का हल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 12 सेमी। साथियों क्वेश्चन में कहा गया है 12 सेमी और 8 सेमी भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। साथियों यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान है। जिसकी परिधि जो है आयत की परिधि के क्या है, समान है। और इसका कोण जो है साथियों कितना, 120 अंश था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें समचतुर्भुज का साथियों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल देखते हैं। तो साथियों हमारे पास जो था एक आयत था, यहाँ पर एक आयत था और आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है साथियों। लंबाई दी थी आयत की कितनी, 12, और चौड़ाई जो दी थी साथियों वो दी थी कितनी, 8। पहले हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं साथियों। परिमाप जब हम निकालते हैं परिमाप, तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 गुणा 12 8 कितना हो जाएगा, 20। तो परिमाप इसका कितना था साथियों, 40। अब इस जितना इसका परिमाप था, जितनी इसकी परिधि थी, इसी परिधि के समान एक समचतुर्भुज बनाया गया। तो साथियों एक यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना दिया, एक आपका ही समचतुर्भुज बना दिया। और समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो साथियों जब ये 40 इसकी परिधि होगी, तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक भुजा कितने की होगी, 10 की होगी। क्योंकि परिधि दोनों समान है, इसकी परिधि 40 बैठ रही है तो इसकी परिधि 40 ही बैठनी चाहिए। तो 40 को हम 4 भागों में बराबर बराबर बांट देंगे और 10 10 की इसकी भुजाएं हो जाएंगी। और साथियों इनके जो भुजाओं के बीच का कोण दिया है वो कितना दिया है, 120 अंश। तो जब हमें समचतुर्भुज की 2 भुजाएं मिल जाए और एक कोण मिल जाए, तो जो इसका क्षेत्रफल होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, 1/2 AB, और ये होता है आपका कितना, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 10 गुणा 10 और गुणा साइन थीटा। थीटा का मान कितना दे रखा है, तो थीटा का मान दे रखा है 120 अंश। तो साथियों यहाँ पर ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 5 बार, और 10 पंजे 50। ये तो आपका 50 आ ही रहा है, इंटू में आपका 50 आएगा, और 50 आपके एक ऑप्शन में दे रखा है, किसमें, सी में। और साइन 120 का जब हम मान निकालते हैं तो कितना आता है, √3। तो साथियों यहाँ पर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 50√3। क्वेश्चन अच्छा था और क्षेत्रफल का क्वेश्चन है साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके आ चुका है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आपका 2 निर्देशांकों तथा सरल रेखा दी है साथियों। क्या यहाँ पर दी हुई है आपकी सरल रेखा, और सरल रेखा दी गई है आपकी, ये कितनी दी गई है, 2x + 3y बराबर किसके हैं, 6 से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कई बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है और पूछा भी जाता है। साथियों क्वेश्चन का हल देखते हैं, हल क्या हुआ। तो साथियों आपको एक रेखा दी गई है, ये कितनी दी गई है, 2x, और प्लस के दी गई है कितनी, 3y, जो बराबर किसके है, 6 के। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 रख दूं, साथियों x बराबर कितना रख दूं, 0, तो यहाँ पर y बराबर जो आएगा यानी 3y बराबर आ जाएगा 6 के, और ये कटेगा इससे 3 बार, यानी साथियों y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो हम ये कह सकते हैं कि y पर जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, 0 और 3। और साथियों अगर y बराबर मैं 0 रख दूं, y बराबर कितना रख दूं, 0। अगर आप y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान बैठेगा 3। x का मान कितना बैठेगा, 3। अगर x अक्ष पे पूछा जाए, x अक्ष पे क्या साथियों, x बराबर 0 रखा है तो x का मान बैठेगा यहाँ पर 3 नहीं बैठेगा साथियों, x का मान बैठेगा आपका कितना, 2, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा आपका और 3 बटे में जाएगा। y बराबर 0, साथियों गलत हो गया। यहाँ पर साथियों 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ये 2 आएगा, 3 से क्या बार कट जाएगा, 2, तो साथियों ये 2 आएगा, और यहाँ पर भी आपका 2 ही आएगा,
थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी आपका साथियों कितना आएगा, यहाँ पर भी आपका 2 ही आएगा, तो यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा। तो y अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे साथियों 0 और 2 होंगे, और जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो 2 से ये 3 बार कटेगा, और यहाँ पर जो x के निर्देशांक आएंगे, चलो मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ साथियों, हल कर लेते हैं। आपने y अक्ष पर तो निर्देशांक निकाल लिया, कितना आ गया 0 और कितना 2। अब क्या करते हैं हम, अब हम साथियों y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर कितना रखते हैं 0, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, तो 2x बराबर किसके हो जाएगा 6 के, या x बराबर किसके हो जाएगा 6/2 के, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3। तो x अक्ष पे जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे कितने 3 और 0। तो साथियों अगर मैं अक्ष खींचूं, ये अक्ष खींच गए, x अक्ष पे निर्देशांक क्या है, तो x अक्ष पे निर्देशांक है आपके कितना 3 और 0। साथियों y अक्ष पे निर्देशांक क्या है, तो y अक्ष पे निर्देशांक है 0 और कितना 2। अगर इस रेखा को खींचा जाता है तो साथियों यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाता है, जिसकी ये वाली जो हाइट है वो 2 हो जाएगी, और आधार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर 3 है और ऊंचाई यहाँ पर कितनी है 2, 2 से 2 कट जाता है और आंसर आ जाता है हमारा कितना 3 वर्ग इकाई। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से हमने क्वेश्चन को कराया है। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 50 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम 4 बजे चलती है और गाजियाबाद 5 बजे पहुंच जाती है। चलो जी, दूसरी रेलगाड़ी बी से गाजियाबाद से चलती है, 4 बजे चलती है और वह 5:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ये निकालना है। तो साथियों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हल देखते हैं, हल क्या होगा। तो ये साथियों मेरठ एक रेलगाड़ी ए तो चलती है कहां से साथियों, मेरठ से, और दूसरी रेलगाड़ी चलती है साथियों कहां से, गाजियाबाद से। एक बी रेलगाड़ी है जो कहां से चलती है साथियों, गाजियाबाद से, जो चलती है कहां से साथियों, गाजियाबाद से। अब ये दोनों एक ही दिशाओं में चलती हैं इस तरीके से। साथियों ये 4 बजे चलती है और क्या बजे पहुंच जाती है, 5 बजे। तो हम ये कह सकते हैं ए जो यात्रा कवर करती है क्या घंटे में करती है, 1 घंटे में, और बी जो यहाँ से चलती है और यहाँ पहुंच जाती है, यानी ये भी 4 बजे चलती है और क्या बजे पहुंच जाती है, 5:30 बजे, यानी बी जो लेती है कितने घंटे लेती है, 3.5 घंटे। तो साथियों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ ये बीच की दूरी क्या ले, तो आप कह सकते हो दोनों का एलसीएम ले लो, दूरी आ गई कितनी, 3 की। ये दूरी ले ली हमने कितने की, 3 की। अब होता क्या है, जब हम 1 से काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो हम ये ले लेते हैं एक ही चाल। एक ही चाल कितनी आ जाएगी, 3। अच्छा बात करते हैं, यहाँ एक ही चाल आ गई आपकी कितनी, 3। अच्छा बी की चाल क्या आएगी, जब इसे भाग देंगे इससे तो 3 से 3 कट जाएगा, बी की चाल कितनी आ जाएगी, 2। तो साथियों बी की चाल आ जाएगी 2। अब हमें निकालना है समय। तो समय बराबर होता है आपका, मिलने का समय जो होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमने 3 ले ली, और चाल जब विपरीत दिशाओं में चलती है तो जुड़ जाती है, तो मिलने का समय हो जाएगा 3 और 2 5, और गुणा कर देंगे कितना, 60 से। ये 5 से क्या बार कट जाएगा आपका, 12 बार, और ये कितने मिनट में मिल जाएंगी, 36 मिनट में मिल जाएंगी। साथ ही कितने मिनट में मिल जाएंगी, ये 36 मिनट में। तो दोनों ही 4 बजे चली हैं, तो आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा, आंसर कितना, 4:36 आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, किसी लोहे की छड़ को 30 सेमी के समान भागों में काटे जाने पर 4 शेषफल बचता है, और
29 सेमी के समान भागों में बांटा जाए तो कितना शेषफल बचता है? 13 शेषफल बचता है। इस क्षण की न्यूनतम लंबाई पूछिए। साथियों इस क्षण की क्या पूछी गई है? न्यूनतम लंबाई। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन ए है कितना? 956। साथियों बी ऑप्शन दिया है 892 और सी ऑप्शन दिया है 596 और डी ऑप्शन दिया है साथियों यहाँ पर कितना? 274। साथियों क्वेश्चन में कहा गया अगर 30 सेमी के समान टुकड़ों में बांटा जाता है तो शेषफल कितना बच जाता है? 4। यानी अगर हम 30 से भाग दें, उस संख्या को 30 से भाग दें तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 4। तो हम सब में से 4 कम कर देते हैं पहले। तो ये बच गया आपका कितना? 952। इसमें से भी 4 कम कर देते हैं तो ये बच गया कितना? 888। इसमें से भी 4 कम कर देते हैं तो ये बच गया 500। 4 कम करेंगे कितना? 92। इसमें भी 4 कम कर देते हैं तो ये बचेगा 270। अब हमें वो संख्या देख लो जो किससे डिवाइड हो रही हो आपकी? 30 से। तो साथ ही ये भी 30 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 30 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 30 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 270 30 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब आंसर नंबर इसका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर लेंगे। ये डी ऑप्शन ऐसा है, अगर हम 30 से भाग देंगे तो 4 शेषफल देगा और 29 से भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना देगा? 13। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से कर देंगे। चलते हैं हम साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पाई ग्राफ दिया हुआ है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये कहा गया दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग भागों में 2015 में XYZ के खर्चों को दर्शाया गया है। साथियों यहाँ पर R&D है जो कितने परसेंट खर्च है इस पर? 40। सैलरी जो दी गई है वो कितने परसेंट है? 20%। लोन इंटरेस्ट 5%, टैक्स 5% और इंफ्रास्ट्रक्चर ये कितने हैं साथियों? तो ये दिया है आपका कितना? 30%। ये कहा गया यदि कंपनी XYZ ने कुल कितने? ये कहा गया है 100 लाख करोड़ खर्च किए हों। साथियों ये जो टोटल खर्च किया गया है वो 100 करोड़ किया गया है। अगर खर्च 100 करोड़ किया गया है, टोटल खर्च जो है यहाँ 100% है, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% जो बराबर होगा वो साथियों 100 लाख करोड़ के होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कर्मचारियों की आय पर कितना खर्च किया गया, यानी कर्मचारियों को कितनी सैलरी दी गई है ये पूछा गया। साथियों जब हम यहाँ पर आंसर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 100 लाख करोड़ है ये 100 का ही मान है और मान निकालना किसका है? 20 का। मान निकालना है 20% का। तो साथियों ये कट जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा? 20 लाख करोड़। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आंसर होगा आपका 20 लाख करोड़। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था साथियों, पाई ग्राफ का क्वेश्चन था और यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया यदि अल्फा बीटा, साथियों अल्फा बीटा जो है इस समीकरण के मूल दिए हैं, इस समीकरण के मूल दिए हैं अल्फा बीटा। तो आपको वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल आपके साथियों ये होंगे अल्फा की घात 3 बटे कितना? अल्फा स्क्वायर और बीटा की घात 3 बटे कितना? बीटा स्क्वायर। तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि अल्फा की घात 3 के बटे में अगर आपका अल्फा स्क्वायर आ गया तो साथियों ये अल्फा ही बचेगा और बीटा के बटे में अगर बीटा स्क्वायर साथियों आ गया तो इसका मतलब ये क्या बटेगा? आपका बीटा। तो हमें ऐसे समीकरण ज्ञात करने हैं जिसके मूल क्या हो? अल्फा हो और क्या हो? वो बीटा। और साथियों इस समीकरण के मूल भी क्या दिए हैं? अल्फा और बीटा, दोनों ही मूल समान है। तो साथियों आंसर हमारा यही समीकरण आ जाएगी क्योंकि इसके भी मूल अल्फा बीटा है और हमें वो समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल क्या बैठे? अल्फा और बीटा। साथियों आंसर जो हमारा होगा वो यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा जो प्रश्न में दी गई समीकरण है, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है साथियों? ये दिया है ऑप्शन नंबर आपका किस में?
ए में दिया गया है, तो आंसर हमारा इसका ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि इसके भी मूल अल्फा बीटा है और समीकरण हमने वही ज्ञात करनी है जिसका मूल क्या बैठे हैं, अल्फा और बीटा। साथियों ये तो क्वेश्चन सेम एज इट इज रख दिया था। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 54 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है साथियों। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है साथियों, कोट थीटा बराबर दिया गया है, पेन ले लेते हैं यहाँ पर साथियों, कोट थीटा बराबर दिया गया है किसके, 1/√3 के। 1/√3 जो होता है कोट थीटा में 60 अंश का होता है, तो हम ये कह सकते हैं थीटा बराबर 1 नहीं है साथियों, 2 है, 2 माइनस कितना है साइन स्क्वायर 60 अंश। तो यहाँ पर सर देखते हैं 1 माइनस, यहाँ पर जब कोस का मान रखेंगे तो 1/2 होता है, हो जाएगा कितना 1/4, तो हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 का रूट 3/2, तो हो जाएगा कितना 3 कितना हो जाएगा 4। साथ ही ये आ जाएगा कितना 4 गुना 4, 4 में से 1 गया 3/4, और ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 3 गया 5 कितना 4, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका कितना 3/5। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 2 रेलगाड़ियां ए और बी से ए की ओर एक्स और वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रम से बी तथा ए की ओर चलती हैं, प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यदि एक्स की चाल 45 किमी प्रति घंटा हो तो वाई की चाल ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर वाई की चाल ज्ञात करनी है। तो जब हम वाई की चाल ज्ञात करते हैं तो साथियों इसमें हमारा होता क्या है, हम लिखते हैं स्पीड एक्स की और स्पीड किसकी, वाई की। इसका जो अनुपात होता है वो अंडर रूट होता है टाइम ऑफ वाई और टाइम ऑफ कितना था आपका एक्स। तो स्पीड एक्स और स्पीड वाई अंडर रूट, यहाँ पर देखा जाए तो वाई को कितना टाइम लगता है, तो वाई को ये लगते हैं 3 घंटे 20 मिनट, या हम कह सकते हैं कितने, तो 3 घंटे 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितने घंटे लगते हैं, 200 मिनट लगते हैं। और x को जो लगते हैं, x को लगते हैं 4 घंटे 48 मिनट, यानी कितने 288। साथियों यहाँ पर देखा जाए तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार, ये कटेगा आपका 100 और ये कटेगा कितना 144। तो यहाँ पर चाल x की चाल और चाल y की चाल कितनी आ गई 10 और बटे कितना आ गया आपका 12। तो साथियों यहाँ पर 10/12 आ जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया यदि x की चाल कितनी है 45 है, x की चाल कितनी है 45। अगर x की चाल 45 है, यहाँ समय x की चाल कितनी है साथियों 45, यानी हम ये कह सकते हैं 10 का मान कितना है 45 और मान किसका निकालना है 12 का, मान किसका निकालना है साथियों 12 का। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा 45/10 और गुणा कितना हो जाएगा 12। तो ये 9 बार कट गया, ये 5 से आपका 2 बार और 2 से ये कट गया आपका कितनी बार 6 बार। तो साथियों आंसर कितना आ जाएगा आपका 54 इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका है क्या। साथियों लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 1:2 है, उसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही द्रव ए भर दिया गया और अनुपात कितना हो गया साथियों 2:1 हो जाता। शुरुआत में डिब्बे में बी द्रव का मात्रा निकालें। तो साथियों क्वेश्चन का हल देखते हैं। क्वेश्चन का हल आपका क्या होगा साथियों, ये पहला डब्बा है, इसमें ए और बी का जो अनुपात था साथियों, इसमें ए और बी का जो अनुपात था कितना था 1:2 था। इसमें से मिश्रण निकाला और जब हम मिश्रण साथियों इसमें से निकालेंगे 15 लीटर, इसमें से जब हम 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो ए और बी का अनुपात अब भी यही रहेगा।
ए और बी का अनुपात अब भी यही रहेगा, क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। अब इसमें मिश्रण कौन सा डाल दिया साथियों, मिश्रण इसमें ए डाल दिया, और जब मिश्रण इसमें ए डाला, ये मिश्रण डाला, तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया, ए और बी का अनुपात हो गया कितना, 2:1, और मिश्रण ए डाला कितने गया है, 15 लीटर। तो साथियों हम यहाँ पर देखेंगे कि ए की मात्रा क्या अनुपात बढ़ी है, तो साथियों ए की मात्रा 1 अनुपात बढ़ी है, और एक का मान कितना हो जाएगा साथियों, ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 15 लीटर के। साथियों ए का जो मान हो जाएगा कितने लीटर होगा यहाँ, 15 लीटर के। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 1:15 लीटर के बराबर है। तो इस डब्बे में कितने लीटर मिश्रण है, तो 2 और 1 3, 3 अनुपात में मिश्रण है, तो 15 या 45, यानी 3 अनुपात का मान जब निकालेंगे तो लास्ट वाले डब्बे में कितने लीटर मिश्रण आ जाएगा, 45। और जितना लास्ट वाले डब्बे में होगा उतना ही किस में होगा, पहले वाले में, पहले वाले में भी कितना होगा, 45। और 2 और 1 ये भी किसका मान है, 3, और जब इस अनुपात में बैठेंगे तो ये 15 आएगा, और बी का मान कितने लीटर आएगा, 30 लीटर, क्योंकि 45 को हमें बांटना है किसमें, ए अनुपात बी में। तो आंसर साथियों यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 30 लीटर। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।